हाय माय डियर लिसनर्स, मैं आपकी एनोनिमस राइटर आज आपके लिए लेकर आई हूँ लव मी फॉर हु आई एम के नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुँचती है। युवराज थोड़ा ओकड़ होकर बैठा हुआ था। गाड़ी के रुकते ही युवराज फटाफट गाड़ी से बाहर निकलता है। माही भी गाड़ी से बाहर निकलती है और पिछली सीट पर से युवराज के सामान को निकालकर उसके बगल में रख देती है। युवराज अजीब सी नज़रों से उसे देख रहा था। उसने मोक्ष दीवान को पहले कभी इतना अजीब बिहेव करते हुए नहीं देखा। कितना अजीब लग रहा है ये सब करते हुए, जैसे ये ड्राइवर है और वो उसका मालिक। सामान को रखने के बाद माही मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड इट्स सो नाइस टू मीट यू। आई होप कि हम दोबारा फिर ज़रूर मिलेंगे। माही ने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान, आंखों में चमक के साथ ये बात युवराज से कही। युवराज अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। फिर वो अपनी आंखों की पुतलियों को जब नीचे करके माही के हाथ को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि माही का हाथ छिल गया था। उसे थोड़ी चोट लगी थी हाथ पर, शायद उस वजह से जब उसने उसे धक्का दिया तो वह रोड पर थोड़ा गिर गई थी और उसका हाथ थोड़ा जख्मी हो गया था। माही हाथ मिलाने का वेट कर रही थी, लेकिन युवराज का कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे हाथ मिलाने में। युवराज अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर मोक्ष के हाथ पर डालते हुए बोला कि कस के बांध लेना। और फिर वह अपना बैग लेता है और तुरंत वहां से चला जाता है। एक बार पलटकर भी नहीं देखा, पर माही को इस बात का बुरा नहीं लगा। वो समझ सकती थी। एक गहरी ठंडी सांस लेकर माही ड्रीमी ड्रीमी आंखों के साथ युवराज को जाता हुआ देखती रह गई। फिर रुमाल को किस करके वो आसमान की तरफ देखती है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बस ऐसे ही मेरी मुलाकात करवाते रहना। एक दिन इसे अपने प्यार में गिरा ही लूंगी मैं। मज़ा आ गया आज तो, सच में मज़ा ही आ गया। माही खुशी से नाचने लगती है। एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने से पहले युवराज एक बार पलटकर उसकी तरफ देखता है और थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि मोक्ष दीवान पागलों की तरह उधर उछलता हुआ डांस कर रहा था। ये इडियट पागल हो गया है क्या? ज़रूर किसी लड़की ने इसके सर पर कुछ मार दिया होगा, इसी वजह से उसकी हालत खराब हो गई। युवराज उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मोक्ष और गुंजन घर पर आते हैं। घर पर आते ही गुंजन अपने पर्स को वहां पर रख देती है। मोक्ष सोफे पर जाकर बैठ जाता है और गुंजन उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आती है। आज तो मोक्ष ने उन गुंडों की इतनी जबरदस्त धुलाई की, आसपास खड़े लोग भी बड़े अम्यूजमेंट के साथ ये नज़ारा देख रहे थे कि एक लड़की कैसे हट्टे कट्टे गुंडों को उठा उठा कर पटक पटक कर धो रही थी। गुंजन तो बहुत ज्यादा हैरान थी। पानी का ग्लास मोक्ष को देते हुए गुंजन ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? क्या जबरदस्त फाइट की आज तुमने, और ये कराटे कहाँ से सीखे? मुझे तो बताया नहीं तुमने कि तुम्हें इतनी अच्छी फाइट करनी आती है। मोक्ष पानी पीकर ग्लास को वापस रखते हुए बोला, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? सभी लड़कियों को ये फाइट करनी आनी चाहिए। देखा नहीं, कमीने साले आज कैसे छेड़ रहे थे तुम्हें। तुम्हें भी ये सब कुछ सीखना चाहिए ताकि मेरे आसपास न होने पर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। गुंजन एक गहरी सांस लेकर हल्का सा मुस्कुराती है और मोक्ष के करीब आकर उसे हक कर लेती है। अचानक गुंजन के हक करने से मोक्ष का दिल सीने में उछलने लगता है। गुंजन मोक्ष से बोली, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है। आई लव यू सो मच। तभी गुंजन अचानक माही के हाथ पर कुछ महसूस करती है। वह देखती है कि जहाँ पर उसे वह कांच की बोतल लगी थी वहाँ से ज़रा सा कपड़ा फट गया था।
यहाँ तक कि उसके हाथ पर मोक्ष का खून भी लग जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो एकदम से हक ब्रेक करके शॉक होकर अपने हाथ पर लगे खून को देखती है। ओ माय गॉड, तुम्हें तुम्हें चोट लगी है? मोक्ष के हाथ को अपने हाथ में लेती है, शर्ट की बाजू को ऊपर करती है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। हाथ में कांच के कुछ टुकड़े लग गए थे जिसे खून निकल रहा था। गुंजन की सांसें तो हलक में अटक जाती हैं। तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं अभी तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। गुंजन फटाफट वहां से चली जाती है और कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मोक्ष के हाथ पर जरा सी मरहम पट्टी करने लगती है। बहुत ज्यादा खून बह रहा है, बहुत चोट लगी है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? गुंजन की आंखें नम हो जाती हैं। जब वो मोक्ष के हाथ पर दवाई लगा रही थी, उसे इस तरह से दुखी होता देखकर मोक्ष के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो सोचता है, कितनी प्योर है ये, कितना साफ दिल है इसका। कैसे माही के हाथ से निकलते हुए खून को देखकर खुद रोने लग गई। पागल लड़की, कैसे प्रोटेक्ट करती होगी अपने आप को गंदे लोगों से। कितनी नाजुक है यार ये। फिर मोक्ष तुरंत अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को पीछे धकेलते हुए बोला, मोक्ष, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, माना कि गुंजन बहुत मासूम है, पर ये मत भूलो कि तुम्हें उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है। अपनी जिंदगी तुम्हें वापस चाहिए या नहीं? अपनी बॉडी, अपना बिजनेस, अपना घर, अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स, उन्हें वापस पाना चाहते हो तुम? तो तुम्हें इस बेचारी सी मासूम लड़की के साथ प्यार का नाटक करना ही पड़ेगा। मोक्ष के हाथ पर पट्टी बांधने के बाद गुंजन मोक्ष की तरफ देखकर बोली, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना तुम्हें? मोक्ष ना में अपना सर हिला देता है। गुंजन ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत है उन लोगों से पंगा लेने की? उनका तो काम ही आते जाते लड़कियों को छेड़ना। वो ऐसा रोज करते हैं, आज कुछ नया तो नहीं किया ना उन लोगों ने। फिर तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे ऐसे उलझने की? देखो तुम्हें कितनी चोट लग गई है। मोक्ष गुंजन से बोला, उन्हें सबक सिखाना जरूरी था गुंजन। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन लोगों की वजह से आज लड़कियां आराम से बाहर सड़कों पर घूम नहीं सकती, और वो लोग तुम्हें छेड़ भी कैसे सकते हैं? तुम्हें कोई छेड़े ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा करने की किसी ने कोशिश की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तभी गुंजन कंफ्यूज होते हुए बोली, तोड़ दूंगा? ये तुम लड़कों की तरह क्यों बात कर रहे हो? तभी अचानक मोक्ष को रियलाइज होता है कि वो लड़कों की तरह बात करने लगा। उसने अपने आप को करेक्ट करते हुए कहा, अब मेरा मतलब तोड़ दूंगी। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गुंजन, और तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करे मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मोक्ष धीरे से गुंजन के करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है। गुंजन एकटक उसे देखती रहती है। मोक्ष बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोला, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत ज्यादा स्पेशल। तो गुंजन ने कहा, हाँ मुझे पता है, और तुम भी मेरे लिए स्पेशल हो माही, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, है ना? और बहनों से बढ़कर। इस पर मोक्ष ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुंजन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मोक्ष की बात सुनकर गुंजन कंफ्यूजन में बोली, क्या? मोक्ष गुंजन की आंखों में आंखें डालकर बोला, यही कि आई लव यू। आई लव यू सो मच गुंजन। गुंजन ने भी मुस्कुराकर मोक्ष के हाथ पर हाथ रखकर कहा, आई लव यू टू माही। मोक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, नहीं ऐसे नहीं, ये वाला नहीं, दूसरे वाला प्यार। ये सुनकर गुंजन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। क्या बोल रही हो तुम? क्या मतलब दूसरे वाला प्यार? दूसरा वाला कौन सा प्यार?
माही गुंजन के चेहरे को करीब लाते हुए मोक्ष बोला, ये वाला। ये बोलकर मोक्ष गुंजन के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। गुंजन की तो आंखें जैसे फटी जाती हैं। मोक्ष जब अपने होठों से गुंजन के होठों पर अपने होठ रखता है तो एकदम से उसके दिल में अजीब सी हलचल होती है। एक बार फिर से वो हैरान था, बिल्कुल। उसने न जाने कितने होठों को टेस्ट किया, लेकिन ये कितने नरम हैं, कितने ज़्यादा सॉफ्ट और कितने मीठे, कितने अमेजिंग हैं। मोक्ष एक बार गुंजन के होठों को टच करके फिर खुद को रोक नहीं पाया और वह गुंजन को बाहों में भरकर और भी ज्यादा पैशनेट तरीके से उसके होठों पर किस करने लगता है। कुछ सेकंड तक वो गुंजन के होठों पर किस करता है, लेकिन गुंजन के होठ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा शॉक में थी। पर वह जैसे ही शॉक से बाहर निकलती है, वो तुरंत मोक्ष को जोर से धक्का देकर अपने आप से दूर कर लेती है। व्हाट द हेल माही, स्टॉप इट। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो इस करके एक एक ही पार्ट्स में डाल पाऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए प्लीज थोड़ा मैनेज कर लो, बट डेली के एटलीस्ट मैं एक दो तो मैं डालूंगी, ठीक है। अभी कमेंट करना अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। ओके बाय, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। ओके।